मधेपुरा के पूर्व सांसद सह जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने नीतीश कुमार और विपक्ष पर जमकर हमला बोला और कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुंभकर्णी निद्रा में सो रही है। जानलेवा कोरोना महामारी बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उन्हें जनता की थोड़ी सी भी परवाह नहीं है। जो रियल जांच है उन्हें छुपाया जा रहा है, जनता के सामने सच को नहीं लाया जा रहा है। उन्हें सिर्फ विधानसभा चुनाव की चिंता पड़ी है, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता जमकर उन्हें सबक सिखाएगी। और उसको जब रीट्वीट नरेंद्र मोदी जी के ट्वीट को रिट्वीट किया चिराग जी, तो आपने कालिदास और सूरदास का खेल शुरू कर दिया। बिहार की जनता के साथ सबसे बड़ा धोखा, 30 साल से धोखा तो होता ही रहा है। नीतीश कुमार जी की सरकार ऐसी सरकार है जो घुसखोर विद्यार्थी गत्ता मोड़ 15 साल में मैट्रिक पास नहीं कर पाए। अब मैट्रिक पास करने के लिए घुसखोर विद्यार्थी सब 5 साल और मांग रहे हैं। एक तरफ घुसखोर, एक तरफ नालायक। बिहार की जनता घुसखोर और नालायक को कैसे 5 साल और देगी, इसके लिए अपने अपने काल का श्वेत पत्र जारी करना चाहिए इन्हें। पंद्रह साल का श्वेत पत्र दोनों आदमी लाएं और 5 साल जनता के बीच बहस करने के लिए हम चुनौती देते हैं कि आगे 5 साल एजेंडा क्या होगा। और 30 साल में घुसखोर विद्यार्थी और नालायक विद्यार्थी महाभारत के धृतराष्ट्र के पास तो दूरदर्शी संजय थे, इस 2 धृतराष्ट्र के बाद 2 संजय। क्या इस दोनों संजय ने बिहार की जनता को मारने की तैयारी कर ली है? 2 संजय जो मैट्रिक पास नहीं किया वो 5 साल पास और के लिए बारे बार। सीधा सवाल है मेरा इसमें कि 15 साल बाढ़ और अन्य चीजों से तो आप मारे, अब कोरोना वायरस का 1.5 लाख चुनाव लड़ने के लिए बिहार की जनता को मारने की तैयारी। ऐसा राजा पहली बार। और जो इनको ट्वीट करके आईना दिखाया और उसी को गाली। सुशासन बाबू, दोनों ये परजीवी दलित नेताओं से मैं आग्रह करूंगा, दलित मूवमेंट को समाप्त मत करिए। ये दोनों व्यक्ति ने दलित नेतृत्व को समाप्त किया है। आज तक दशरथ मांझी को 1 मिनट चेयर पर बैठा के आज तक 1 रुपया की मदद नहीं की। पप्पू यादव को हर महीना 10,000 रुपया दशरथ मांझी के परिवार को भेजना पड़ता है। दूसरी चीज, जीतन राम मांझी को मारने में दोनों व्यक्ति ने, नीतीश बाबू और लालू बाबू के दोनों के गठबंधन ने, एक दलित परिवार का जब व्यक्ति मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठा था तो उसे फिनिश करने के लिए दोनों एक हो गए। 100 में 90 हमारा, मतलब 10 ऊंची जात, 90 में पिछड़ा दलित। तो 90 में 30 दलित क्यों नहीं? 90 में 22 अत्यंत पिछड़ा क्यों नहीं? 90 में नीतीश लालू जी ही क्यों? और जब दोनों आदमी ने आप किसी को मारने में कसर नहीं रखा, नीतीश बाबू और दोनों बाबू, कभी रमे राम को डगरा का बैगन बना। और इसी से दलित नेतृत्व पर सवाल खड़ा होता है। हम जीतन राम मांझी से याद दिलाना चाहेंगे कि जीतन राम मांझी जी, आपको मारने में दोनों व्यक्ति ने कसर नहीं बाकी रखा। दलित नेतृत्व को
अपने और अपने परिवार के लिए समाप्त मत करिए। ये नीतीश बाबू वही हैं जितेंद्र नाम जी, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर मानने से मना कर दिया था और फिर गले मिले। ये नीतीश बाबू वही है जिन्होंने लालू यादव को माफिया कहा, डकैत चोर कहा और फिर 15 में गले मिल लिए। तब लालू यादव जी भ्रष्टाचारी और माफिया नहीं थे। ये बिहार की जनता जवाब चाहती है नीतीश कुमार से। तब लालू जी क्या भ्रष्टाचारी से समाप्त हो गए थे? और दूसरी तरफ नीतीश बाबू लालू यादव के बाद आपके कैबिनेट के डिप्टी सीएम, तब याद नहीं था कि घर में बैठ के ये ट्विटर खेलते हैं। तब आपको डिप्टी सीएम कैसा लगा? ये दो डिप्टी सीएम, जो एक पेड है आपका, वो बीजेपी नहीं है, वो कंप्लीट रूप से जदयू पार्ट 2 है, जिन्होंने जो गनगोदर है बिहार की जनता के साथ सौदा किया। और दूसरा डिप्टी सीएम जिसको आप 8 साल कहते हैं, अरे सुशासन बाबू आप उस मंत्री को समझाइए। 8 साल का डिप्टी सीएम इस सीएम के साथ काम किया था। आज आपको 8 क्लास कैसे याद आ जाता है? आप कितना बदलिएगा? प्रशांत किशोर को उत्तराधिकारी बनवा दिए और फिर लात बरवा दिए। जितेंद्र माझी को लात बरवाए, उदय नारायण चौधरी को यूज किए, आप फिर लात मार दिए। और अब रामविलास पासवान को आप आंख दिखा रहे हैं। चिराग पासवान, जितेंद्र माझी आओ, चिराग पासवान भागो। साफ शब्दों में कि यहां पर पॉजिटिव निगेटिव तुरंत हो गए और ये गलत साजिश है बिहार की जनता के साथ। ये मौत का सौदा कर रहे हैं चुनाव के लिए। इसलिए श्वेत पत्र चाहता हूं 15 साल का। मैं श्वेत पत्र करने को, बहस करने को गांधी मैदान में तैयार हूं। पप्पू यादव और जन अधिकार पार्टी का जो निर्णय था दलित नेतृत्व का, अत्यंत पिछड़ा नेतृत्व का, मैं आज भी तटस्थ हूं और मैं चाहता हूं यदि रामविलास जी, चिराग जी, आप बिहार और बिहारी के हित में बात करते हैं, यदि आपने आईना दिखाया है तो रास्ते के लिए भी साथ आइए। और कांग्रेस के नेतृत्व से हमने आग्रह किया है कि आप एक नई थर्ड फ्रंट की वकालत कर आगे बढ़िए। मैं दलित नेतृत्व बिहार में चाहता हूं ताकि एक मजबूत विकल्प की ओर हम बढ़े और बिहार को नंबर 1 बिहार बनाने में हम लोग मिलकर काम करें। बिहार हद हो गया जात धर्म, हिंदू मुसलमान, ये अब नहीं चलेगा। और इसीलिए मैं बार बार चिराग जी या कांग्रेस की मुखालफत की बात करता हूं। या नहीं कि चिराग जी के लिए मेरा कोई ऐसी बातें हैं, इस तरह की बात नहीं है, क्योंकि वो बिहार की बात करते रहे हैं और 15 साल के सुशासन को उन्होंने कहा है कि गलत हुआ है। बाढ़ और कोरोना पर खुल के बोले हैं, हेल्थ और एजुकेशन पर। इसलिए चाहता हूं संभावना है, आए और कोई दलित नेतृत्व दे। आपको कुछ कहना हो तो कुछ कहना।